हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन चैनल। हम इस चैनल पे आगे चल के हर टाइप की मूवीज़, एनिमेज़ और वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर स्टोन सीज़न 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डॉक्टर स्टोन एक एनिमे सीरीज़ थी जो जुलाई 2019 जापान में रिलीज़ हुई थी और इसमें टोटल 24 एपिसोड्स है। ये एनिमे सीरीज़ डॉक्टर स्टोन मांगा पे बेस है, जिसके ऑथर इचिरो इनागाकी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो प्लीज़ आप सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट एनी इंटरप्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल हाई स्कूलर लड़के ताइजू से, जो अपने साइंस जीनियस दोस्त सैंकू के पास आता है उसको अब बताने की आज वो अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा यूजिरिया से। थोड़ी देर सैंकू से बात करने के बाद ताइजू एक ट्री के पास चला जाता है जहाँ पे यूजिरिया उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही ताइजू अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है, वैसे ही फ्रॉम समवेयर एक लाइट इमर्ज होती है जो कुछ ही सेकंड्स में पूरी अर्थ को कवर कर लेती है। और इस लाइट के कांटेक्ट में जो ह्यूमंस आते हैं वो सारे ह्यूमंस स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन मर्ज सेकेंड्स द होल ह्यूमैनिटी वॉज टर्न इनटू स्टोन स्टैचूज। अब यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लैप्स देखने को मिलता है और हम देखते हैं एक केव में ताइजू वापस स्टोन स्टैचू से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो देखता है कि सारी बिल्डिंग्स वगैरह चली गई है और अब एवरीवेयर वॉज फॉरेस्ट, द वर्ल्ड इज़ बिकम द स्टोन वर्ल्ड। सो वो वापस उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पे वो और यूजिरिया बात कर रहे थे स्टोन स्टैचू से में कन्वर्ट होने से पहले। वो देखता है यूजिरिया का स्टैचू अभी भी वही है और वो सिर्फ ट्री की वजह से अब तक सेफ है। वो वहाँ ट्री के पास जाता है और उसको एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जल्दी से रिवर के पास आ जाओ। तो मैसेज पढ़ के ताइजू रिवर के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पे सैंकू अब पहले ही रिवाइव हो चुका होता है। सैंकू को देख कर ताइजू बहुत ज़्यादा खुश होता है और सैंकू उसको बताता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है और मैं 6 महीने पहले ही रिवाइव हो गया था। सैंकू उसको ये भी बताता है कि 3700 ईयर्स बीत गए हैं। ताइजू पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि 3700 ईयर्स ही बीते हैं, तो सैंकू उस पर उसको बताता है कि वो पूरे टाइम सेकंड्स को काउंट कर रहा था। हाँ दोस्तों, वो सैंकू वॉज काउंटिंग द सेकंड्स एवरी सेकंड। तो सैंकू उसको बताता है कि अब वो और ताइजू ही अकेले बंदे हैं जो इस स्टोन वर्ल्ड में रिवाइव्ड हैं और वो दोनों प्लान करते हैं कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को वापस लाएंगे। और सैंकू वो पहले से ही बहुत सारी रिसर्च कर रहा होता है बट वो अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ होता है और ताइजू भी उसकी मदद करने स्टार्ट कर देता है। बट आफ्टर सम टाइम सैंकू फाइंड्स दैट निट्रिक एसिड और अल्कोहल को मिलाने के से जो फ्लूइड बनता है उससे वो लोग स्टोन स्टैचू से वापस कन्वर्ट कर हो सकते हैं ह्यूमंस में। सो नेक्स्ट डे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यूजिरिया को पहले रिवाइव करेंगे। बट जैसे ही सैंकू यूजिरिया को रिवाइव करने जा रहा होता है तो ताइजुस को रोक देता है ये कह के कि उसने अभी कोई कपड़े नहीं पहने हैं। और फिर वो लोग डिसाइड करके कि वो यूजिरिया का स्टैचू को अपने बेस पे ले जाएंगे और वहाँ पे उसको रिवाइव करेंगे। जब वो उसके स्टैचू को वहाँ ले जा रहे होते तभी उनके सामने एक लायन आ जाता है एंड दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द लायन। सो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी तभी ताइजू को याद आता है कि उसने रास्ते में स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर शिशियो शुकासा का स्टैचू देखा था अब, और वही अब उनकी मदद कर सकता है। तो सैंकू जल्दी से शुकासा को रिवाइव कर देता है और शुकासा ओनली वन पंच में उस लायन को ढेर कर देता है और उसको हरा देता है। सुकासा सैंकू और ताइजू को ये यकीन दिलाता है कि अब तो उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सुकासा को रिवाइव कर दिया और सुकासा हमेशा उन दोनों को की हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। अब वो लोग सुकासा और वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे एक सी शोर पे सुकासा और सैंकू बात कर रहे होते हैं। वहीं पे सुकासा सैंकू के सामने एक ह्यूमन स्टैचू को तोड़ देता है। हाँ जी दोस्तों, वो एक ह्यूमन स्टैचू को तोड़ देता है जो अभी जिंदा हो सकता था। सुकासा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सुकासा को ऐसा लगता था कि अडल्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है स्टोन वर्ल्ड में और ओनली यंग पीपल कैन रूल दिस वर्ल्ड। अब ये देख के सैंकू समझ जाता है कि सुकासा के इरादे ठीक नहीं है और उसको रोक देता है और उसको वहाँ पे यकीन दिलाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद सैंकू सुकासा को केव में निट्रिक एसिड लेने के लिए भेज देता है। तभी सैंकू वहाँ यूजिरिया को रिवाइव कर देता है और यूजिरिया के रिवाइव होने के बाद सैंकू ताइजो और यूजिरिया को सुकासा के असली मोटिव के बारे में बताता है और उनको ये भी बताता है कि हम
सुकासा को मैन पावर से नहीं हरा सकते। हमें सुकासा को हराने के लिए और उसको रोकने के लिए एडवांस सिविलाइजेशन चाहिए होगी और साइंस के वीपन्स चाहिए होंगे। साइंस के वीपन से उसका मतलब था गन्स, मिसाइल्स, ये सब। तो सेंकू उनको बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा और एक डिस्टेंस और हमें मटेरियल्स फाइंड करने पड़ेंगे साइंस वीपन्स को बनाने के लिए। और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। तो ऑन द वे उनको एक कॉपर के बुद्धा की मूर्ति मिलती है जो कॉपर लीक कर रही होती है। सेंकू उसको देख के बहुत खुश होता है और वो वहाँ से कॉपर तोड़ने लगता है जिससे कि उसको बाकी चीज़ें बनाने में मदद मिलेगी। अब आगे चल के वो गन पाउडर के बारे में ताइजू और यूजिरिया को बताता है और उनको बताता है कि सल्फ़र जो है हमारा मेन कंपोनेंट है गन पाउडर का। और थोड़े ही देर में वो गन पाउडर बना भी लेता है, बट वो गन पाउडर गलती से वहीं पे फट जाता है जिससे सुकासो को पता चल उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। और तभी सुकासा वहाँ पे आ जाता है और यूजिरिया को हॉस्टेज ले लेता है और सेंकू से वो रिवाइवल फ्लूइड का फॉर्मूला मांगता है। अब सेंकू यूजिरिया को बचाने के लिए रिवाइवल फ्लूइड का फॉर्मूला सुकासा को बता देता है और सुकासा वहीं पे सेंकू की नेक को स्नैप करके उसको मार देता है। और ये देख के ताइजू और यूजिरिया बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट वो लोग गन पाउडर का इस्तेमाल करके सेंकू की बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक फ्रैगमेंट रह जाता है ह्यूमन बॉडी पे रिवाइव होने के बाद और ये सेंकू के गर्दन पे वो फ्रैगमेंट रह गया था। तो ताइजू थोड़ा सा रिवाइवल फ्लूइड उसकी नेक पे डालता है जिससे वो स्टोन फ्रैगमेंट टूट जाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्टोन जो रिवाइवल फ्लूइड है वो स्टोन से रिवाइव होने के बाद हर ह्यूमन के अंदर की सारी बीमारियाँ और इंजरी ख़त्म हो जाती है और सेंकू वॉज अलाइव अगेन। ये देख के यूजिरिया और ताइजू बहुत खुश होते हैं। वो वहाँ पे ये लोग प्लान करते हैं कि वो लोग अब सुकासा को बिलीव कराएंगे कि सेंकू इज़ डेड और सेंकू सुकासा के पीठ पीछे को ट्राई करता रहेगा सुकासा को रोकने के लिए। तो इसीलिए ताइजू और यूजिरिया सेंकू को वहीं छोड़ के सुकासा के पास वापस चले जाते हैं और सेंकू अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर देता है साइंस किंगडम बनाने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियोस गाइस। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।